पठान ने जाली नोट बनाया और कायदे आजम की तस्वीर लगाना भूल गया। जब दुकानदार के पास ले गया तो दुकानदार बोला, इसकी तो टोपी ही नहीं है पठान, ये कायदे आजम की गर्मियों की तस्वीर है। लड़की, हम कहाँ जा रहे हैं? लड़का, लॉन्ग ड्राइव पर। लड़की, वाओ, पहले क्यों नहीं बताया? लड़का, मुझे भी अभी पता चला है। लड़की, वो कैसे? लड़का, क्योंकि गाड़ी की ब्रेक नहीं लग रही। एक पठान को अपनी टीचर से प्यार हो गया, लेकिन टीचर ने उसे ठुकरा दिया। पठान ने कहा, तुम 5 दिन के अंदर मुझसे मोहब्बत का इकरार करोगी। और पठान दिन रात बारिश में धूप में इसके घर के सामने खड़ा रहा। चौथे दिन टीचर को वाकया ही पठान पसंद आ गया और इसने सोचा सुबह प्यार का इकरार करूंगी। लेकिन जब वो पठान को मिलने गई तो पठान उसे वहां नहीं मिला और एक कागज मिला जिस पर लिखा था, तुम्हारे चक्कर में तेरी छोटी बहन सेट हो गई है, मुझे भूल जाना बाजी। एक पठान ने नया कॉलेज बनाया, लेकिन इसे कॉलेज का नाम नहीं मिल रहा था। आखिर काफी सोच के बाद इसने अपने कॉलेज का नाम रखा, गर्ल्स कॉलेज फॉर बॉयज। 2 पठान यूके के एयरपोर्ट पर उतरे। ऑफिसर, अपना नाम बताओ। पहला पठान, उमर दराज खान। ऑफिसर, इंग्लिश में बोलो। पहला पठान, लॉन्ग लाइफ खान। ऑफिसर, दूसरे पठान से, तुम अपना नाम बताओ। दूसरा पठान, आई एम ब्यूटीफुल रेड अंडरवेयर। ऑफिसर, व्हाट? दूसरा पठान, मेरा नाम सुंदरलाल चड्डा है। पठान की शादी हुई, वह शादी के रात बीवी से दूर जाकर बैठ गया। बीवी, जी क्या हुआ? पठान, हमने कसम खाई थी कि हम शादी के बाद कोई गलत काम नहीं करेगा। अम्मी जी, अगर कोई शख्स दीवार के साथ सीढ़ी लगाकर साथ वालों के सहन में झांक रहा हो तो क्या करना चाहिए? अम्मी गुस्से से, कितनी बुरी बात है, तुम अगर किसी को ऐसा करते देखो तो फौरन नीचे से सीढ़ी खींच लेना। बेटा, जी अम्मी मैंने ऐसा ही किया था, अब डैडी नीचे गिरे हुए हैं, जाकर उठा लीजिए। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आया। माँ ने रोने की वजह पूछी तो बच्चे ने कहा, अब्बा जान दीवार में कील गाड़ रहे थे तो उनके हाथ पर हथौड़ी लग गई। माँ बोली, बेटा बहादुर बच्चे, जरा सी बात पर रोते नहीं, तुम्हें तो हंसना चाहिए था। बच्चे ने कहा, अम्मी हंसा ही तो था। लड़की, क्या तुम मेरी जिंदगी में चांद बनना चाहोगे? लड़का खुश होते हुए, हाँ हाँ। लड़की, तो जितनी दूर चांद है तुम भी उतनी दूर दफा हो जाओ ना। पठान, तुम कैसे पैदा हुए? दोस्त, ऑपरेशन से। और तुम? पठान, मैं खौफ से। दोस्त, वो कैसे? पठान, हमारे घर डाकू आए और मेरी माँ को कहा, जो कुछ है निकाल दो। सरदार के भाई के सर पर मच्छर बैठा। सरदार ने डंडे से मच्छर के साथ भाई को भी मार डाला। बाप, ये तुमने क्या किया? सरदार, जंग में ये सब होता है, एक कुनांदा मर गया, एक साडा मर गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक पठान को टीचर ने कहा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हम सब उम्मीद से हैं। पठान, वी आर ऑल प्रेग्नेंट। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे। पठान, क्या तुम्हारे अंडरवेयर में सुराख है? दोस्त, नहीं। पठान, तो फिर टांगे कहां से डालते हो साले? एक कराची वाले ने सड़क किनारे जूते पॉलिश करते पठान से नाम पूछा। मेजर कासम खान जवाब मिला। वाह वाह खान, क्या फौज में हो? पठान, नहीं नहीं, हमारा दादा था आदमी। तो तुम मेजर कैसे? पठान, बिल्कुल वैसे जैसे हिजरत तुम्हारे दादा ने की थी और महाजर तुम हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इलेक्शन के जमाने में एक सियासतदान अस्पताल के अहाते में टहल रहा था कि नर्स ने आकर मुबारकबाद दी और कहा, आप पे 3 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। सियासतदान ख्यालात से चूका और जल्दी से बोला, ये नहीं हो सकता, दोबारा गिनती कराओ। एक शख्स को किराए का मकान चाहिए था। वो इस सोच में गुम दरिया के किनारे पहुंचा जहां इसे एक तरबूज मिला। इसने इसे काट कर 2 टुकड़े किए तो तरबूज के अंदर से जिन बरामद हुआ और उसने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? उस शख्स ने कहा, मुझे एक किराए का मकान दिलवा दो। जिन हंसा और बोला, आका अगर किराए का मकान मिलता तो मैं तरबूज के अंदर क्यों रहता? एक साहब ने अपने मुलाजिम से कहा कि बाजार से गोश्त और प्याज ले आओ। मुलाजिम ने कहा कि मैं इस शहर में नया हूँ, कहीं बाजार में खो ना जाऊं। चनाचा वो साहब खुद ही बाजार से सौदा ले आए। घर आकर इन्होंने इसे पकाने को कहा तो मुलाजिम ने जवाब दिया कि मुझे सुई गैस पर पकाना नहीं आता। चनाचा इन साहब ने खुद ही खाना भी पका लिया।
खाना तैयार हो गया तो इन्होंने मुलाजिम से कहा कि आओ खाना खा लो। उसने जवाब दिया कि अब बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता, मुझे शर्म आ रही है, लाओ थोड़ा सा खा लेता हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? शेख मेरी बीवी बड़ी फजूल खर्च है, जदों दी शादी हुई है रोज 1000-2000 मंगती है। दोस्त वो इतने पैसों का क्या करती है? शेख मैनू की पता, मैं कभी देते ही नहीं। एक लड़के ने रेलवे के टिकट घर में हाथ डाला और कहा बाबा जान का एक टिकट दीजिए। क्लर्क ने तमाम फहरिस्त छान मारी मगर इसे बाबा जान का एक भी स्टेशन कहीं ना मिला। इसने चिल्लाकर पूछा ये बाबा जान कहाँ है? लड़का बोला वो तो पानी पीने गए हुए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक कनवारे ने कनवारों के क्लब की मेंबरशिप का फॉर्म भरते हुए सेक्रेटरी से पूछा आपका कोई मेंबर गलती से शादी कर लेने का इर्तिकाब करे तो इसे क्या सजा दी जाती है? जी नहीं, सेक्रेटरी ने जवाब दिया हमारे नजदीक शादी बजाते खुद बहुत बड़ी सजा है, इसके बाद किसी सजा की जरूरत बाकी नहीं रहती। सिपाही अफीमी से तुम सड़क पर नशे में धुत पड़े हो, फौरन मेरे साथ थाने चलो। अफीमी अगर मुझ में चलने की हिम्मत होती तो मैं अपने घर न चला जाता। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा कि अखरोट तोड़कर खाएं। इन्होंने अखरोट पर पत्थर मारा तो वो उछलकर गायब हो गया। मुल्ला मुस्कुराकर बोले हर चीज मौत से भागती क्यों है? एक सरदार ने पहलवान से पूछा तुम एक वक्त में कितने आदमी उठा सकते हो? पहलवान ने फखरिया अंदाज में जवाब दिया कम से कम 10 आदमी उठा सकता हूँ। सरदार हंसते हुए बोला तुमसे अच्छा तो हमारा मुर्गा है जो सुबह सुबह पूरे मोहल्ले को उठा देता है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे पता नहीं लोग इतने सीरियस और सड़ू बनकर कैसे रह लेते हैं। मैं तो थोड़ी देर ना हंसू तो मुझे ऐसे लगता है जिਵੇਂ मैं कोमे में चला गया माँ। मालिक मकान चोर पकड़कर बेहतरी इसमें है कि तुम सारा सामान यहीं छोड़ जाओ। चोर जनाब ये कैसे हो सकता है, आधा सामान तो आपके हमसायों का है। जज तुमने इस डॉक्टर की घड़ी क्यों चुराई जिसने तुम्हें मुफ्त दवा दी थी? मुलजम जनाब डॉक्टर साहब ने कहा था कि दवा 4 घंटे बाद पीना और मेरे पास घड़ी नहीं थी। एक पठान दूसरे पठान से मैंने आज रेलवे वालों को बहुत धोखा दिया है। दूसरा पठान वो कैसे? पहला पठान वो ऐसे कि मैंने वापसी का टिकट खरीद दिया लेकिन वापस गया ही नहीं। दूसरा पठान लख दी लानत तेरी होशियारी ते। एक खान भाई बाल कटवा कर आया तो बीवी ने पूछा खान साहब बाल इतने छोटे क्यों करवा दिए हैं? खान बोला कोचा उसके पास बकाया नहीं था, मैंने कहा 20 के और काट दो। बेगम पहली मर्तबा मोटरवे पर ड्राइविंग करने निकली तो अचानक शोहर का फोन आ गया। शोहर ने परेशान होकर पूछा बेगम तुम कहाँ हो इस वक्त? बेगम जानू मोटरवे पर ड्राइविंग कर रही हूँ इस वक्त। शोहर ने बदस्तूर परेशानी में कहा जरा देखभाल कर गाड़ी चलाना, टीवी पर बता रहे हैं कि कोई पागल इंसान मोटरवे के मुखालिफ सिमत में तेजी से गाड़ी चला रहा है। बेगम चिल्लाकर बोली अरे कोई एक पागल, ये तो कमबख्त सैकड़ों की तादाद में चले आ रहे हैं।